एक बार गुरु और शिष्य पास के गांव से भिक्षा लेकर आश्रम वापस जा रहे थे। उनके आश्रम में भोजन की व्यवस्था भिक्षा मांगकर ही होती थी। रास्ते में उन्हें खेत दिखाई दिए। कोई खेत बिल्कुल हरा भरा था और कुछ खेत तो पूरी तरह से बंजर दिखाई दे रहे थे। ऐसे ही एक बंजर खेत पर एक गरीब किसान खेत को हरा भरा बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। उसे देखकर ही उसकी माली हालत का अंदाजा लगाया जा सकता था। वो आदमी काफी कमजोर और थका हुआ लग रहा था। उसने अपना जरूरी सामान वहीं पास के एक पेड़ के नीचे पोटली में रखा था। सभी शिष्य वहां थोड़ी देर के लिए रुक गए थे। उन सभी में एक शिष्य थोड़ा नटखट था। उसको अचानक शरारत सूझी और उसने झट से किसान की पोटली उठा ली और आश्रम ले आया। गुरुजी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने शिष्य को समझाते हुए कहा, बेटा, ये तुमने बहुत गलत काम किया। ऐसे तुमने एक गरीब व्यक्ति का दिल दुखाया है। ऐसे काम तुम्हें शोभा नहीं देते। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। उस किसान को कष्ट देकर तुम भगवान को दुखी कर रहे हो। शिष्य को भी अपने किए पर पछतावा हुआ। गुरुजी बोले, एक काम करो, तुम्हें भिक्षा में जो पैसे मिले हैं ना, उसे ले जाकर उसी जगह पोटली के साथ रख दो। फिर किसान के हाव भाव देखना। शिष्य ने गुरु आज्ञा का पालन किया। वो पोटली और पोटली के नीचे भिक्षा में मिले पैसे रखकर अपने गुरु के साथ थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे छुपकर देखने लगा कि किसान पर क्या असर होता है। इधर बेचारा किसान हैरान परेशान पोटली को काफी ढूंढ कर निराश होकर वही दुखी मन से बैठा था। उसकी आर्थिक हालत बहुत बुरी थी। ऊपर से उसकी माँ की तबीयत खराब चल रही थी और उसके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे। थोड़ी देर बाद जब वो उठा और अचानक उसकी नज़र पेड़ के नीचे पड़ी, वहां अपनी पोटली को वापस देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पोटली उठाकर देखी तो नीचे पैसे रखे थे। उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। उसने दोनों हाथ ऊपर करके ईश्वर को धन्यवाद दिया। शायद उसकी माँ के इलाज का प्रबंध हो गया था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। गुरु शिष्य दोनों ने पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। शिष्य की आंखें भी भरी हुई थीं। उसने गुरु को प्रणाम किया और मन ही मन ईश्वर को भी धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, हालांकि कुछ लोग दूसरों को दुखी करके भी खुश होते हैं, लेकिन किसी को दुखी करने के बजाय अगर खुश करने की कोशिश की जाए तो निर्मल आनंद मिलता है। मन को बड़ी शांति मिलती है कि हमारा जीवन किसी के काम तो आया, क्योंकि किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करने से बड़ा कोई दूसरा पुण्य नहीं है और इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। जय श्री कृष्ण।